नमस्कार। आज हम लोग ये समझेंगे कि अगर आपका बच्चा का एज 5 साल से कम है तो आधार इनरोलमेंट का प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इनरोलमेंट सेंटर पता करना है। उसके लिए आपको इस लिंक को कॉपी करना होगा और एक ब्राउज़र पे ओपन कर लीजिएगा। और उसके बाद क्योंकि मैं सागरपुर में रहता हूँ तो मैंने यहाँ पे पिन कोड से फ़िल्टर किया है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे काफ़ी सारी लिस्ट आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लिस्ट में जा सकते हो। अब क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है। जैसा इस वाले सेंटर पे आपका बस एड्रेस चेंज होगा, नाम चेंज नहीं होगा, जेंडर चेंज नहीं होगा और डीओबी चेंज नहीं होगा। मेरे केस में मैं इस नांगल वाले पोस्ट ऑफिस में गया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा तो लिखा हुआ है ऑल इनरोलमेंट। इसका मतलब होता है कि सारी इनरोलमेंट होता है, बस 18+ के जो भी उनका इनरोलमेंट नहीं होगा। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको करना होता है फॉर्म फिलअप। क्योंकि आप जैसे ही जाओगे वहाँ पे तो आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। अब फॉर्म फिलअप का प्रोसेस क्या मैं बता रहा हूँ आपको। एक्चुअली जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि या तो मदर या फादर के साथ बच्चा होना ज़रूरी है। तो दूसरा स्टेप मैंने बताया कि आपको फिल करना है और सबमिट करना है फॉर्म। तो फॉर्म दिखता कैसे है मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ये फॉर्म में आपको कुछ डिटेल्स फिल करना होता है। ऑल्दो के साइड पे फॉर्म कुछ और दिखता है, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्म आपको दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे फुल नेम, यहाँ पे बच्चे का पूरा नाम होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे जेंडर में मेल है या फीमेल है वो टिक करेंगे। उसके बाद आपका जो बच्चे का डीओबी रहेगा वो यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे पिताजी या मम्मी दोनों में से किसी का नाम आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर और यहाँ पे आपका स्ट्रीट कौन सा, गली नंबर है या लोकेलिटी कौन सा। जैसा इस केस में इन्होंने मैन सागरपुर डाल रखा है और पोस्ट ऑफिस इन्होंने नांगल राया डाल रखा है। ये सब डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट में साउथ वेस्ट है क्योंकि सागरपुर आपका साउथ वेस्ट में आता है। और उसके बाद स्टेट में आप देखो कि दिल्ली डाला गया है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी पे आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मतलब ये गार्जियन का डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होता है। और पिन कोड में आप यहाँ पे पिन कोड फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स ऑफ मदर, फादर, गार्डियन और हस्बैंड या वाइफ है। क्योंकि ये बच्चों का फॉर्म है तो इस केस में या तो आपको फादर पे टिक करना है या तो मदर पे। तो इस केस में आपको यहाँ पे, क्योंकि ये फादर के नाम पे फॉर्म फिलअप किया जा रहा है तो इस केस में इन्होंने फादर का नाम फिल किया है। और नीचे आप देखोगे कि ये सारा आधार कार्ड नंबर लिखा गया है। इसके आप नीचे आओगे तो दोबारा आपको यहाँ पे फादर को टिक करना है और यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है। यहाँ आपको दोबारा पिताजी मम्मी जिसके भी नाम से ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करना होगा एंड देन यहाँ पे सिग्नेचर। तो इसके बाद होता क्या है कि आप जैसे ही ये प्रोसेस फॉलो कर लोगे तो उसके बाद वो रियल टाइम में आपके अ, अगर मम्मी है या पापा है दोनों का, वो रियल टाइम में आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद बच्चे का फ़ोटो खींचा जाएगा और उसके बाद आपको इस तरीके से फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपका, इसको मैं जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को आराम से दिख जाए। इसके बाद आपको ये इस टाइप का फॉर्म दिया जाएगा। इस फॉर्म को आपको साइन करना होता है और उसके बाद उनको उनको दोबारा देना होता है। जैसा यहाँ पे मैंने साइन करके दिया तो उन्होंने दोबारा उसको साइन किया और उसको अपलोड करवा दिया। उसके बाद ये फॉर्म आपको ओरिजिनल कॉपी दोबारा वो दे देंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि आपको बोला जाएगा कि 15 से 20 दिन में आपका आधार कार्ड बच्चे का बन जाएगा। तो आपको चेक कैसे करना है, चेक करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है। और सबसे पहले यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर, मेरे केस में इनरोलमेंट नंबर जो है वो है आपका ये वाला। और उसके बाद डेट और टाइम, डेट और टाइम आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको, जो आपको फॉर्म दिया गया है, जैसे इस केस में आप देखोगे ये आपका इनरोलमेंट नंबर रहेगा। और मैं जूम कर लेता हूँ, ये इनरोलमेंट नंबर रहेगा आपका और ये आपका डेट और टाइम 28/26/2025 का है। तो इस केस में आपको डेट 28 सेलेक्ट कर लेना है। और टाइम आप देखोगे यहाँ पे
तो टाइम भी फिल करना होता है, 13:08:35। तो उस केस में आपको यहाँ पे 13 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपका 8 और यहाँ पे आपका 35, और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कहते हैं इसको, उसको फिल करना होता है। ये मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, E8RE72, उसके बाद सबमिट पे। अब देखोगे मेरे केस में क्या है कि आधार कार्ड बन चुका है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये बोला गया है कि आपका आधार कार्ड बन चुका है और आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि इससे आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरीके से बच्चों का आधार कार्ड बनाया जाता है। और इनकेस अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा वो रेस्पॉन्ड करने के लिए। धन्यवाद।